अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आगे इक्वेशन दी हुई है, आगे कह रहा है कि आर रियल। अब ये कह रहा है कि के की तमाम वैल्यूज के लिए इस मसावात के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, ये आपने फाइंड करना है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकाल के फिर इसको फॉर्मूला में पुट करना है। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा 1, और बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या होगी -2। आगे आएगा आपके पास के प्लस 1/k, ये बी की वैल्यू है, और सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे 4। अब फॉर्मूला आपके पास क्या है यहाँ पे b² - 4ac इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब b² की जगह पे हम क्या लिखेंगे -2k प्लस 1/k, इस सारे का क्या आएगा होल स्क्वायर -4। a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 और c की जगह पे क्या लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 4। अब ये k प्लस 1/k का जो होल स्क्वायर है ये ऐसे रहेगा, इसे ओपन नहीं करेंगे अभी। -4 4 क्या होगा यहाँ पे 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों से आपने 4 को कॉमन ले लेना है। 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा, इसे ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे। अब ये रहेगा आपके पास k प्लस 1/k का होल स्क्वायर माइनस, जब 4 के साथ 16 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4, आगे ये इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, k प्लस 1/k इसका होल स्क्वायर है -4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 0 के नीचे कुछ भी लिखो तो उसका आंसर क्या आता है 0 ही आता है। अब इसका आपने क्या करना है, फॉर्मूला ओपन करना है। ये होल स्क्वायर है, प्लस वाला फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा k का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, आगे क्या +2 फर्स्ट वैल्यू और दूसरी क्या आपके पास यहाँ पे सेकेंड वैल्यू। ठीक है, आगे क्या यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0 के नीचे कुछ भी लिखो तो वो 0 ही आता है। अब ये k का स्क्वायर क्या बनेगा यहाँ पे k² प्लस 1/k² का आंसर आएगा आपके पास 1/k² प्लस 2। अब ये k से कट होगा, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 ही आएगा, -4 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 से हमने 4 को माइनस करना है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा k² प्लस 1/k² माइनस 2 रह जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि यहाँ पे आपके पास जो ये वैल्यूज लिखी हुई ये फॉर्मूला बनता है। इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए ये पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपके पास ये दूसरी वैल्यू का स्क्वायर -2, पहली वैल्यू आपके पास k की है और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है 1/k की है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ना ये आपके पास क्या था वैल्यू आंसर आया था आपका, इसको आपने फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बना के आपको दिखाया मैंने कि बनेगा a का स्क्वायर, ये बनेगा b का स्क्वायर -2 लिख के आपने a और b की वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, ये इसकी ओपन फॉर्म आ गई है। इसको अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो ये बनेगा k -1/k, इसका क्या आपके पास होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आगे इक्वेशन दी हुई है आर रियल, वगैरह कि साबित करें कि अपने प्रूव करना है कि भाई जो ये इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो रियल जो है ना रूट्स हैं, यानी कि हकीकी रूट्स हैं। तो अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला सॉल्व करना है, वही फॉर्मूला जो आपने यूज किया 2.1 के अंदर। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू हम निकालेंगे। a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे b माइनस सी, b इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास c माइनस a, c इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास a माइनस b। ठीक है, x² वाली वैल्यू a की है, x वाली वैल्यू b की है और विदाउट x जो है वो c की है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। b² की जगह पे हम क्या लिखेंगे c माइनस a का होल स्क्वायर -4a की जगह पे हम क्या लिखेंगे b माइनस c, इसके बाद आगे c की जगह पे क्या लिखेंगे a माइनस b इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब इसका स्क्वायर हमने ओपन करना है, फॉर्मूला के साथ ओपन होगा। a का स्क्वायर आपके पास आएगा प्लस क्या आएगा यहाँ पे b का स्क्वायर -2a की जगह पे c और b की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे a। अब यहाँ पे -4। अब ये देखिए कि हमने 4 तो लिख लिया, अब ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा ab,
बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बी का स्क्वायर। सी को ए से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी। आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, सी को बी से करेंगे तो क्या आएगा, बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब इसका स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा सी का स्क्वायर प्लस आपके पास आएगा ए का स्क्वायर माइनस 2ac। आगे आगे आएगा यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे -4ab। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4b² आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4ac आ जाएगा यहाँ पे। आगे माइनस प्लस माइनस 4 को bc से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4bc इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास जो है ये c का स्क्वायर ऐसे ही है प्लस a का स्क्वायर ऐसे ही है। अब देखिए ये 2ac है, ये 4ac है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 से 2 को माइनस करेंगे तो 2ac रह जाएगा प्लस 2ac। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका होल स्क्वायर है, इसको यहाँ पे यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, ये आएगा यहाँ पे 4b का स्क्वायर, ये अरेंज किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके ने क्या लिख लेना है, 4ab और यहाँ पे रहेगा आपके पास -4bc इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने इसका ये देखिए ना, हमारे पास ये है c² प्लस a² प्लस 2ac, यानी कि ये फॉर्मूला है आपके पास c प्लस a का होल स्क्वायर। जब हम c प्लस a का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, c प्लस a का होल स्क्वायर प्लस आपके पास ये फॉर्मूला किसका बनेगा, आपके पास यहाँ पे ये 2b का बनेगा होल स्क्वायर। ठीक है, आगे माइनस इन दोनों से आपने क्या कर लेना है, 4b को कॉमन ले लेना है तो पीछे क्या रहेगा आपके पास a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे c इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, अब इसका मजीद फॉर्मूला बनाना है आपने। अच्छा, अब आपके पास ये था, अब ये देखिए कि ये है आपके पास a का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या बना हो, b का स्क्वायर माइनस इसे हमने 2ab बनाना है। ठीक है, फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या बनाएंगे, 2ab बनाएंगे। कैसे इसे बनाएंगे, देखिए ये तो आपके पास हो गया a का स्क्वायर c प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब फॉर्मूले का आपने क्या लगाना है 2। अब a की जगह पे आपने लिखना है c प्लस a और b की जगह पे आपने क्या लिखना है 2b। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा इसका, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4b a प्लस c, ये ऐसे ही है। ठीक है, c प्लस a लिख लो, a प्लस c लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ आपके पास ये इसकी ओपन फॉर्म है फॉर्मूला की, हमने इसे क्लोज करना है। ये माइनस का फॉर्मूला है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, c प्लस a माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे 2b। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो इस फॉर्म में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये इसको ओपन कैसे करेंगे, यहाँ पे ये है आपके पास a की वैल्यू है 2c प्लस a है, तो आप यहाँ पे लिखोगे a का स्क्वायर, ये आपके पास b की वैल्यू है b का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, a की जगह पे आप लिखोगे c प्लस a और b की जगह पे क्या लिखोगे 2b। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।